लोकसभा के चुनाव होने के बाद बसपा पार्टी की आज समीक्षा बैठक की गई थी और जो चुनाव के अंदर लोकसभा चुनाव के अंदर जो कमियां रही, जो कारण रहे, वोट प्रतिशत बैंक जो घटा बसपा पार्टी का, उसकी आज समीक्षा बैठक की गई थी और वहीं पर कुछ अहम निर्णय भी लिए गए। आप सभी को हम जानकारी दे दें कि आज उत्तर प्रदेश के अंदर बसपा कार्यालय के अंदर बहन कुमारी मायावती जी ने पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ समीक्षा बैठक की और चुनाव के दौरान जो गतिविधियां रही, जो कमियां रही, उन पर चर्चा की गई। साथ में आप सभी के लिए महत्वपूर्ण सूचना दे देते हैं। आज की सबसे लेटेस्ट और सबसे बड़ी खबर आप सभी को दे देते हैं कि आकाश आनंद जी की पार्टी के अंदर फिर से वापसी हो गई है। आप सभी को बता दें कि पिछले कुछ दिनों में जब लोकसभा के चुनाव हो रहे थे, तीसरे चरण की जब वोटिंग हो रही थी, तब आकाश आनंद जी को अपने कोऑर्डिनेटर पद से और उत्तराधिकारी पद से उन्हें हटा दिया गया था। उनके पीछे कुछ विशेष कारण रहे थे। उत्तर प्रदेश के अंदर जब विशाल रैलियों का आयोजन किया जा रहा था, विशाल जनसभाएं की जा रही थी, तो वहां पर आकाश आनंद जी के कुछ विवादित बयान सामने आए। उन्हीं विवादित बयानों को लेकर उन पर एफआईआर भी दर्ज हुई थी। उसी को लेकर बसपा पार्टी की सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी ने आकाश आनंद जी को राजनीति के अंदर परिपक्व न होने पर और परिपक्वता आने तक उन्हें पार्टी से निष्कासित किया गया था। उन्हें कोऑर्डिनेटर पद से और साथ में उत्तराधिकारी पद से भी हटा दिया गया था। आप सभी को यह भी जानकारी दे दें कि उत्तराधिकारी पद और कोऑर्डिनेटर जब उन्हें बनाया गया था तो उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के चुनाव के लिए उन्हें कोऑर्डिनेटर पद दिया गया था, लेकिन अब इस समीक्षा बैठक में जो उन्हें जिम्मेवारियां दी गई है वो उनसे कहीं ज्यादा बड़ी है। कि बसपा पार्टी की तरफ से उत्तराखंड के चुनाव के लिए स्टार प्रचारकों की सूची जारी की गई थी, जिसमें दूसरे नंबर पर आकाश आनंद जी का नाम था, जिसको लेकर बहुजन समाज के लोग काफी खुश लग रहे थे और इस कदम को सराहनीय कदम बताया जा रहा था और पार्टी के लिए ये एक बेहतर कदम बताया जा रहा था। उसी के साथ आज उत्तर प्रदेश के अंदर बसपा कार्यालय में बहन कुमारी मायावती जी ने जो समीक्षा बैठक की, उसके अंदर आज आकाश आनंद जी को उसके साथ साथ स्टार प्रचारकों के साथ साथ और भी अहम जिम्मेवारियां दी है। उन्हें राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर बना दिया गया है। पूरे भारत पर उन्हें कोऑर्डिनेटर बनाया गया है। राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर का पद उन्हें दिया गया है। इसी के साथ साथ उन्हें पार्टी का उत्तराधिकारी भी फिर से बना दिया गया है। पिछले कुछ दिनों में तीसरे चरण के जब वोटिंग हो रही थी तब उन्हें इस पद से हटा दिया गया था, लेकिन अब उन्हें दोबारा से इस पद पर बना दिया गया है। उत्तराधिकारी पद उन्हें दे दिया गया है और साथ में राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर उन्हें बना दिया गया है। इसके बाद बहुजन समाज के लोगों में, दलित समाज, मुस्लिम समाज के लोगों में काफी खुशी है और आकाश आनंद जी को समाज के लोग पार्टी के अंदर देखना चाहते थे और बहुजन समाज के लोग आकाश आनंद को राजनीति के अंदर देखना चाह रहे थे। आकाश आनंद को बहुजन समाज के लोग अपने लीडर के रूप में देखना चाहते हैं और उनके बहन कुमारी मायावती जी से लगातार डिमांड की जा रही थी, बसपा पार्टी से मांग की जा रही थी कि आकाश आनंद जी की फिर से पार्टी के अंदर वापसी हो, पार्टी के अंदर फिर से उन्हें पद दिया जाए, उत्तराधिकारी बनाया जाए। और उसी को लेकर आज जो समीक्षा बैठक की गई थी वहां पर आकाश आनंद जी को वो दोनों जिम्मेवारियां दे दी गई हैं जो लोकसभा के चुनाव के दौरान उनसे वापस ले ली गई थी। तीसरे चरण की वोटिंग के दौरान उन्हें पद से हटाया गया था। उसके बाद उनकी गतिविधियां और कहीं पर भी वो दिखाई नहीं दिए थे। 7 चरणों के अंदर जो वोटिंग हुई थी, 3 चरणों की वोटिंग में वो खूब चुनाव प्रचार प्रसार के अंदर दिखाई दिए, लेकिन 4 वोटिंग जो हुई लास्ट की, उसमें वो कहीं पर भी दिखाई नहीं दिए। उन्होंने बहन कुमारी मायावती जी के निर्णय को भी सर झुकाकर उन्होंने स्वीकार किया और ये बताया कि बहन कुमारी मायावती जी लंबा सोचती हैं और राजनीति के अंदर उनका काफी लंबा एक्सपीरियंस है। जो बहन कुमारी मायावती जी कहेंगी, जो उनकी सोच होगी, जो उनका डिसीजन होगा, वो हम जरूर मानेंगे और भविष्य के अंदर पार्टी में फिर से आएंगे। और जल्द ही आकाश आनंद जी की आज फिर से पार्टी के अंदर वापसी हो गई है और उनको राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर बना दिया गया है, साथ में उत्तराधिकारी भी बना दिया गया है। आकाश आनंद जी को कोऑर्डिनेटर बनाए जाने और उत्तराधिकारी बनाए जाने के बाद विधानसभा के जो चुनाव होंगे उसमें कितना बसपा पार्टी को बेनिफिट पहुंचेगा, जो वोट
प्रतिशत बैंक बसपा पार्टी का लोकसभा में हमें घटने को देखने को मिला, क्या वो वोट प्रतिशत बैंक आकाश आनंद जी के आने के बाद बढ़ेगा? आप सभी के इसके अंदर क्या राय है? कमेंट सेक्शन बॉक्स में आप हमें जरूर बताएं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।